क्लास हो तो उस क्लास में जो है पोस्टर नहीं लगाया तुमने। पोस्टर शो हो रहा था यहाँ पे लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ पोस्टर। हाँ तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। चलिए, रेडी। रिकॉर्ड हो गया ना। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 12 है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं उसके बारे में पढ़ा। और साथ ही हमने पढ़ा कि गवर्नर की भी क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं, वो भी हमने पढ़ा। लेकिन आज हम एक एक पावर्स को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके अकाउंट में एक मूल विधि का भी बैच एक्टिवेट हो गया होगा। तो जिन बच्चों ने पॉलिटी स्पेशल 5 बैच लिया है तो वो सभी बच्चों का जो मूल मूल विधि का जो बैच है वो एक्टिवेट हो गया है। तो उसमें जल्द ही आपको क्लास मिलेगी। ठीक है। तो क्लास नंबर 1 आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए किसी भी तरीके से कोई भी परेशान ना होइएगा। और साथ ही जो वो बैच बनाया गया है मूल विधि स्पेशल का वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है और पीएससी के लिए है। और राजस्थान पुलिस में भी एसआई और बिहार पुलिस में भी कुछ मूल विधि के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो हम सभी जो है रिकवर करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखेंगे कि इससे पहले जितने भी एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस टाइप के मूल विधि के क्वेश्चन आए हैं, वो हम सभी उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हेडिंग डालेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यानी कि कार्यपालिका शक्ति होती है। और इस कार्यपालिका की शक्ति में जो उनके पास पावर होती है वो पहली पावर होती है अपॉइंट एंड रिमूव। और दूसरी पावर होती है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्थाओं का गठन। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर के जरिए दो काम करते हैं। पहला अपॉइंट एंड रिमूव, देन सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होंगी वो हम ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ठीक है। इसको बाद में देख लेंगे। तो हेडिंग होगी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अपॉइंट एंड रिमूवल या रिमूव लिख सकते हो। ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपनी क्लास ले तो क्लास लेते समय कोशिश ये करें कि आपके पास आसपास का कोई भी नॉइज ना हो और ईयरफोन लगा करके क्लासेस को देखें, जिससे कि आपके पास केवल और केवल मेरी ही आवाज़ पहुंचे और एक एक वर्ड को ध्यान से समझे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ को लिखवाना पॉसिबल नहीं होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखवाई नहीं जाती है, उनको केवल और केवल बोला जाता है और वो आपको याद करनी होती है। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखेंगे और एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझे। आई नहीं रही यहां से तो एक सेकंड रुकेंगे बच्चे।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट एंड रिमूव के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम के बारे में, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है, यानी उनको जो अपॉइंट किया जाता है एंड जो रिमूव किया जाता है वो बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि उनका जो रिमूवल होगा, यानी कि जो पीएम का रिमूवल होगा, वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इन सभी मंत्रियों को अपॉइंट एंड रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? बाय प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और हम सब जानते हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो एक स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो, यानी कि कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, वो सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और राष्ट्रपति के ही द्वारा रिमूव किए जाते हैं। लेकिन किसकी सलाह पे? तो सलाह होगी एडवाइस ऑफ पीएम। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारी नई लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब नई लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सभी जो प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। और हम सब जानते हैं कि वे जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं वो डायरेक्ट चुन करके आते हैं, यानी कि जो एमपी होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। और वहाँ पे जो वोटिंग की प्रणाली होती है, यानी कि उनका जो तरीका होता है चुनाव का, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो भी प्रतिनिधि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी रीजन से, यानी जिस निर्वाचन क्षेत्र से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मत लाता है, तो वो उस क्षेत्र से जो है जीता हुआ पाया जाता है और वो संसद में, लोकसभा में एज ए एमपी के रूप में आता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आता है। और उन सभी को एक शपथ भी दिलाई जाती है, जो कि उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन इन सभी एमपी में से जो लोग मंत्री बनेंगे, उनकी एक लिस्ट जो बनेगी वो पीएम के द्वारा बनेगी, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं सांसदों में से कुछ ऐसे सांसद चुनेंगे जिनको मंत्री बनाना है। और उसकी जो लिस्ट होगी वो किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास जाएगी। और उस प्रेसिडेंट उस लिस्ट के आधार पे, यानी कि एडवाइस ऑफ पीएम के आधार पे, उन सभी व्यक्तियों को किस रूप में अपॉइंट करेंगे? मंत्री के रूप में अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर चाहे प्रधानमंत्री कि मैं अपने बिहाफ पे किसी को मंत्री बना सकता हूं, तो ये नहीं होगा। मंत्री बनवा सकते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। या फिर हटवा सकते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अगर चाहे प्रेसिडेंट अपनी मनमानी से किसी को मंत्री बना दे या मंत्री पद से हटा दे, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे सलाह किसकी मानी जाएगी? पीएम की मानी जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर प्रेसिडेंट हेड ऑफ नेशन होता है तो वही पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल यूटी। ऑल यूटी का मतलब होता है जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके जितने भी हेड हैं। और आप सब जानते हैं कि वहां पे 3 टाइप के हेड होंगे। पहला होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपराज्यपाल। दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि हिंदी में बोलेंगे प्रशासक। और नेक्स्ट होगा आपका चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार में कहा जाता है, यानी कि जो दिल्ली का जो हेड होगा वो कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। एक पुदुचेरी का भी वही होगा, उपराज्यपाल। और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वहां पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी यूटी हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका लक्षद्वीप हो, चाहे वो आपका पुदुचेरी हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, दादर नागर एंड हवेली हो, तो उन सब में कोई ना कोई इनका हेड होता है, लेकिन इन हेड के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि दिल्ली में, पुदुचेरी में और अंडमान निकोबार में बोलते हैं उपराज्यपाल। वहीं हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, तो ये आपका दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप में जो होता है वो प्रशासक होता है, दादर एंड नागर हवेली में भी प्रशासक होता है, और दमन एंड दीव में भी कौन होता है, प्रशासक होता है। और वही बात करें चीफ कमिश्नर के बारे में, तो ये आपका चंडीगढ़ में होगा, ठीक है। और जो हमारी यूटी बनी है दिल्ली और लद्दाख, सॉरी जो हमारी यूटी बनी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, वहां पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर चीफ कमिश्नर है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी है पॉलिटी के सेक्शन में जो कि हम करंट से रिलेटेड भी लेकर के चलेंगे, तो उस चीज को हम वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इस चीज को। तो जितने भी हमारे यूटी के जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या फिर चीफ कमिश्नर है, इन सब की जो नियुक्ति होगी वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होगी, यानी कि अपॉइंट एंड रिमूव बाय किसके द्वारा होगा, बाय प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि यहां पे जो सलाह जो होगी वो होगी एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इज नोन एज राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हटाए भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। पूछ लेगा कि संघ सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं, यानी कि ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी केंद्र सरकार के या फिर संघ सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट में 3 टाइप के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ठीक है। और ये सभी मंत्रियों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पीएम के बारे में भी पढ़ेंगे, जितने भी हमारे संघ सरकार के मंत्री हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, हम यूटी के बारे में भी पढ़ेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी पढ़ेंगे और चीफ कमिश्नर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और रिमूवल भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन किसकी सलाह पे, तो यहाँ पे एडवाइस होगी पीएम की, ठीक है। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के बारे में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो हेड होते हैं उनको कहीं कहीं यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं, कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, और कहीं कहीं चीफ कमिश्नर भी बोलते हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात करें तो इसको दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार में बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आपका दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप में बोलते हैं। और वही बात करें चीफ कमिश्नर के बारे में तो इज नोन एज चंडीगढ़ में बोलते हैं, जो कि चंडीगढ़ भी हमारी यूटी है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इन सब को जो अपॉइंट करता है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति, यानी कि अपॉइंट एंड रिमूव बाय
प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे, ठीक है। क्योंकि इनके जो भी प्रशासक होंगे, जो भी गवर्नर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे या जो भी चीफ कमिश्नर होंगे, वो एक सेंट्रल के ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें तो कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए आप लोगों का, इसको ध्यान से कॉपी कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं एक्चुअल में कितने हैं, यानी कि जो हमारे ये यूटी हैं वो कितने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पहले नंबर पे आती है दिल्ली, दूसरे नंबर पे आती है लक्षद्वीप। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीरीज नहीं है बनी हुई, आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। तो मैं साथ ही साथ बोल रहा हूं, और बाकी जब मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे तो खैर पता ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप रेडी करके चलिएगा कि हमारे जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे? 7 थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर एंड जो हमारे लद्दाख थे वो अब यूटी बन गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए यूटी बने हैं। तो अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने होंगे? 9 होंगे। तो पहले थे 7, अब होंगे 9। तो अब हमारे राज्य कितने हो जाएंगे? राज्य हमारे 28 हो जाएंगे। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी यूटी होगी वो हमारी दिल्ली, पुदुचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और 2 जो नई बनी है वो बनी है जम्मू कश्मीर व लद्दाख, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उनके आंसर दीजिएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक चीज और, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताइए भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है वो किस शक्ति के द्वारा की जाती है? तो इस नोन एज एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। पूछ लेगा कि बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है वो किस पावर के द्वारा होती है? तो नोन एज एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। पूछ लेगा बताइए एडमिनिस्ट्रेटर कहां पे होता है? तो दादर एंड नागर हवेली में होता है, दमन एंड दीव में होता है और लक्षद्वीप में होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं कि यहां पे क्या क्या चीजें और बनती हैं, ठीक है। देखो, अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं इस पॉलिटी स्पेशल 5 बैच में तो दे सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एडवाइस है वो जरूर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नोट कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी यूटी होती है उसका हेड कौन होता है, ठीक है। क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अभी तक तो जो हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं वहां पे 3 टाइप के लोग होते हैं। कहीं कहीं आपको जो है प्रशासक मिलेंगे, कहीं कहीं आपको मुख्य आयुक्त मिलेंगे, कहीं कहीं आपको उपराज्यपाल मिलेंगे। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो बताइए जो हमारे संघ शासित प्रदेश होते हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी होते हैं, उन पे उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो आज हम थोड़ा सा हेड के बारे में बात कर लेते हैं। ये इससे अलग है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूव से अलग है। चूंकि ये पॉइंट आ गया है यूटी का तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं। अगर आपसे पूछ ले हेड ऑफ नेशन, अगर आपसे पूछ ले हेड ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का प्रमुख किसे कहते हैं? तो इज नोन एज प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। लेकिन अगर आपसे बात करें हेड ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है, आप सभी जानते हैं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। आपसे पूछ ले बताइए हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट क्या होगा? तो आप ये भी जानते हैं हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो होता है हमारा गवर्नर, ठीक है। यानी कि राज्यों का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर। बल्कि ऐसा लिखेंगे
गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि उस राज्य का जो गवर्नर होगा वो उस राज्य का हेड होगा, यानी कि प्रमुख होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए हेड ऑफ यूटी कौन होगा? हेड ऑफ यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। बताइए हेड ऑफ यूटी क्या होगा? तो आप लोगों का जो आंसर निकलेगा वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और आपका चीफ कमिश्नर भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ का कामकाज देखते हैं। तो इस आधार पे बच्चे जो हैं वो ज्यादातर आंसर ये देते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए हेड ऑफ यूटी कौन होता है, तो याद रखेंगे इज नोन एज भारत के राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो काम को एक लिमिट में कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी पावर्स को एक लिमिट के रूप में रखते हैं। और आप जानते हैं कि वो इतने सारे यूटी का एक साथ कार्यभार नहीं देख सकते, तो इसलिए उनके द्वारा एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, या फिर चीफ कमिश्नर बोलते हैं, और जिसके द्वारा राष्ट्रपति उन यूटी पे शासन देखता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि शासन जो होगा वो राष्ट्रपति का होगा यूटी पे, लेकिन जो चलाने का काम देखते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर देखते हैं। यानी कि जो हेड ऑफ यूटी होंगे वो ऑलवेज प्रेसिडेंट होंगे। इस बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि बताइए दिल्ली के सीएम को राष्ट्रपति नियुक्त करता है या कौन नियुक्त करता है, या उपराज्यपाल करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली में कौन होगा? दिल्ली में सीएम होगा, ठीक है। और दिल्ली में जब सीएम होगा तो वो किसी न किसी के द्वारा तो अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो। क्योंकि दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, तो वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, या फिर चूंकि कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हम बात करें स्टेट के बारे में, अगर हम राज्यों के बारे में बात करें, तो राज्य का जो भी सीएम होगा, यानी कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है? गवर्नर के द्वारा होता है, ठीक है, गवर्नर के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूटी के बारे में, तो यूटी में भी कौन होगा? सीएम होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली के बारे में बात करें, ठीक है, तो दिल्ली में भी सीएम होगा। तो दिल्ली का सीएम किसके द्वारा अपॉइंट होता है? तो बताइए आंसर, फटाफट से सोचिए और बताइए। आपका टाइम ओवर होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट, क्योंकि इस दिल्ली का जो सीएम है, इसको जो अपॉइंट करेगा एंड रिमूव करेगा वो कौन करेगा? सीएम वो करेगा, सॉरी प्रेसिडेंट करेंगे। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम को शपथ दिलवा सकता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत काम की है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये इन सब से अलग है, अपॉइंट एंड रिमूव से अलग है। चूंकि ये बातें मैं आपको यूनियन टेरिटरी के चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो लिखेंगे हेड ऑफ नेशन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम, हेड ऑफ स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट, सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके साथ साथ राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है और किस किस को रिमूव करता है, थोड़ी सी और डिटेल समझेंगे। और अगर ऐसा लगता है आपको कि राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति इसकी भी नियुक्ति करता है, तो आप वो भी क्वेश्चन मुझे डाउट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें अपॉइंट एंड रिमूव के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। और ये वही व्यक्ति है जब भारत के राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, तो तब राष्ट्रपति के तरफ से भारत के न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ही जाया करते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अपॉइंट एंड रिमूव कौन करेगा? तो आप सभी जानते हैं अपॉइंट एंड रिमूव जो करेगा, अपॉइंट एंड रिमूव वो कौन करेगा? वो करेगा बाय प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। लेकिन क्या यहाँ पे किसी की सलाह हो सकती है? तो बिल्कुल सलाह होगी। तो यहाँ पे जो सलाह होगी वो होगी एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होगी? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट कैंडिडेट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट होगा आपका कैग। क्या होगा? कैग। कैग के बारे में बात करें तो कैग को हम फुल फॉर्म में बोलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर, कुछ लोग इसे कंट्रोलर भी बोलते हैं, लेकिन ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, क्योंकि इसका काम एक ऑडिटर के रूप में होता है, इसका काम कभी भी कंट्रोलर के रूप में नहीं होता है। और जब हम पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में तो वहां पे विशेष रूप से इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो बल्कि मैं थोड़ी और चीजें लिख देता हूं, फिर बाद में सभी का एक साथ बता दूंगा। जैसे बात करें नेक्स्ट हो कैंडिडेट होगा आपका सीईसी, यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर। सेंट्रल नहीं, सॉरी, चीफ होगा बेटा, चीफ है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो अगर हम बात करें इन सभी के बारे में तो इन सब की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इन सब की जो नियुक्ति होती है यानी कि इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है? बाय प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिमूव के बारे में बात करें तो ये जो रिमूव होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ही होते हैं। लेकिन यहां पे जो सलाह होगी, एडवाइस होगी एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट होगी। क्या होगी? एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा फटाफट से। सोनू, यहां से ना ये चीज हटा करके वो कर देना। नहीं, वो तो ऐसे नहीं ना, वो सोल्वर के रूप में नहीं होगा। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। साठ क्वेश्चन थे, आसान था पेपर। चलो भाई, चलिए बच्चे, तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल के बारे में तो ये हमारे महान्यायवादी होते हैं और इनका जो काम होता है वो भारत सरकार की तरफ से जितने भी केसेस होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर उनकी पैरवी करना, यानी कि आप इसको एक तरीके से सरकारी वकील भी कह सकते हैं। और अगर अटॉर्नी जनरल चाहे तो अपने भी प्राइवेट केसेस लड़ सकता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और रिमूवल भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और यहां पे जो सलाह चलती है वो चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं और रिमूव करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे
अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो वहां पे हम डिटेलिंग में समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। वही हम बात करें सीएजी के बारे में, यानी कि कैग के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये हमारी एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में। और एक ही हमारी एक ऑडिट बॉडी होती है, यानी कहने का मतलब एक जो ये जो सीएजी है, यानी कि ये जो कैग है, वो एक पद भी होता है और एक ये संस्था भी होती है। जब हम कैग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेलिंग समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए, जो हमारे सीएजी हैं, जो हमारे भारत के सीएजी हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन अगर इनको हटाया जाए तो भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन वहां पे सलाह जो होगी वो पार्लियामेंट की होगी, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें सीईसी के बारे में, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, यानी कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और रिमूवल भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन किसकी सलाह पे? पार्लियामेंट की सलाह पे। वही बात करें जजिस, ऑल जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कुछ बच्चों को हाई कोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट जो रिप्रेजेंट करती है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस करते हैं वो गवर्नर को करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होता है और जो हाई कोर्ट होती है वो एक राज्य के लिए होती है, और राज्य के जितने भी आपके जो जजेस होंगे उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे वो अदर जजेस हो, और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, उन सभी की नियुक्ति जो होती है वो इज नोन एज राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसकी सलाह पे? पार्लियामेंट की सलाह पे। लेकिन अगर हम बात करें डिटेलिंग के बारे में, तो यहां पे हाई कोर्ट में जो सलाह चलती है वो सीजीआई की भी चलती है। कैसे चलती है वो हम जब जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ संस्थाओं के प्रमुखों के बारे में, यानी कि जैसे आप बात करें यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, या फिर सीआईसी के चेयरमैन होते हैं, उन सबकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। एक आपका जेपीएससी होता है, यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट आपकी होगी सीआईसी, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। नेक्स्ट आपका होगा सीवीसी, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यानी कि हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। देन लास्ट होगा आपका, यहां तो जगह ही नहीं है,
ले इन्हें छोड़ दे, इसको छोड़ दे। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है हमारा एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ये जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो सीआईसी हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे वो एनएचआरसी हो, इन सभी के जितने भी चेयरमैन एंड मेंबर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? यानी इन सभी के जितने भी जो चेयरमैन हैं एंड जितने भी मेंबर हैं, उन सब की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट जो होता है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके रिमूवल के बारे में, तो रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? तो इज नोन एज एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें एनएचआरसी भी आ गया आपका। तो इस बारे में विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जितने भी आपके चेयरमैन हैं इनके, चाहे वो यूपीएससी का चेयरमैन हो, चाहे वो जेपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे वो सीआईसी के चेयरमैन हो, सीवीसी के चेयरमैन हो, एनएचआरसी के चेयरमैन हो, उन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और रिमूवल भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और आप सभी जानते हैं कि रिमूवल के टाइम पे जो सलाह होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, मैं एक बार फिर से समझाता हूं डिटेल में। देखिएगा, मेरा मानना यह है कि आपका जो सिलेबस है वो 2 दिन की जगह इसमें 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि पेपर में कोई भी सवाल ना बने, कोई भी डाउट ना बने। और जो बच्चे यहाँ पे एसएससी के लिए तैयारी करते हैं वो एसएससी के लेवल का ही सभी चीज़ें पढ़ें। हालांकि अगर आप ऊपर लेवल तक की बात करेंगे तो ऊपर लेवल तक पढ़ेंगे तो वो और भी अच्छा है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें पढ़नी है मन से पढ़नी है। हाँ जी, चलिए, तो कॉपी हो गया होगा। अब देखेंगे, अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में तो हम सब जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि ये संघ लोक सेवा आयोग है, और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि एक हमारी एक रिक्रूटमेंट बॉडी है यानी कि एक भर्ती संस्था है, और जो सेंट्रल लेवल पे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और इसमें जो एग्जामिनेशन होते हैं वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए होते हैं। और आप सभी जानते हैं जितने भी आपके जो जिले में डीएम होते हैं या फिर एडीएम होते हैं, जितने भी जो एसपी होते हैं, वो सभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही चुन करके जाते हैं। और ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो अंडर बाय पर्सनल मिनिस्ट्री यानी कि कार्मिक मंत्रालय के अंडर में होता है, और जिसके हेड होते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कार्मिक मंत्रालय के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। जेपीएससी के बारे में बात करें तो जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एक ऐसा कमीशन है जो एक से अधिक राज्यों के एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ये भी एक भर्ती संस्था है। नेक्स्ट आपकी होगी सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन,
जो एक तरीके से जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उनके लिए, उनको रोकने के लिए होती है। और एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। तो इन सब के जितने भी चेयरमैन हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और रिमूव जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, लेकिन किसकी सलाह पे? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे। यानी कि रिमूवल में सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? बस नलायक को क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर क्लियर हो रही है तो कंप्लीट होता है आपका ये सेक्शन एग्जीक्यूटिव पावर का। पॉइंट नंबर 1, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ठीक है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा होगा इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन नहीं सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति काफी सारी संस्थाओं का गठन भी करता है, और वो जो संस्थाएं होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं होती हैं ज्यादातर संवैधानिक है। हालांकि कुछ जो संस्थाएं हैं वो ऐसी हैं जिनको केवल काम के पर्पस से फॉर्मेशन किया जाता है, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। चूंकि हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन अभी हम केवल वो पढ़ेंगे कि जिनका फॉर्मेशन, यानी जिन संस्थाओं का फॉर्मेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो सबसे पहले होगी आपकी इस नोन एज फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। और अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग। क्या बोलते हैं? वित्त आयोग। सेकंड बात करते हैं एसटी कमीशन, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं एसटी कमीशन को हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है भाई। अगर कुछ स्पेलिंग में और हिंदी में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप खुद भी उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको सभी चीजें बोलता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी होगा एससी कमीशन, एससी कमीशन यानी कि अनुसूचित आयोग। नेक्स्ट आपका होगा ओबीसी कमीशन, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अन्य पिछड़ा आयोग। इसके साथ ही लैंग्वेज कमीशन मतलब भाषा आयोग। नेक्स्ट आपका होगा माइनॉरिटी कमीशन और एक इंटर स्टेट काउंसिल, यानी कि माइनॉरिटी कमीशन और एक आपका होगा इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो इन सभी जो संस्था, अच्छा हिंदी में रह गया अल्पसंख्यक आयोग, इनको बोलते हैं हम अल्पसंख्यक आयोग। और इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्य कैसे लिखेंगे? देखो इसको लिख लो खुद, इसको अंतर्राज्यीय परिषद बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय परिषद बोलेंगे, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें सभी संस्थाओं के बारे में, तो इन सभी संस्थाओं का जो फॉर्मेशन, यानी इन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी गठन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं
इनके चेयरमैन भी होते हैं और मेंबर भी होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि इनके जितने भी चेयरमैन हैं और जितने भी इनके मेंबर हैं, इन सबको जो अपॉइंट एंड रिमूव किया जाएगा वो बाय प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाएगा। किसकी सलाह पे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे, ठीक है। और ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो एक स्टेट में भी होती हैं और एक सेंट्रल में भी होती हैं, तो इस बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और हटा दे इसको यहां से, कल पोस्टर लगाया नहीं तूने, इस पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा पोस्टर, इसको चेक करा इसको। यहाँ पे मुझे तो कल स्क्रीन पे दिखा पोस्टर और उसके बाद ये आया नहीं यहाँ पे स्क्रीन पे, पोस्टर रिकॉर्डिंग में ही नहीं आया, सेव नहीं हुआ। यहाँ पे तो मुझे दिख गया था पोस्टर, या तो उसकी क्लिप तुमने उसमें डाल रखी होगी, तो यहाँ पे तो शो करा दी स्क्रीन में, रिकॉर्ड नहीं हुआ वो। तो बच्चों को ये लगेगा ना कि सर पोस्टर कहना है, पोस्टर तो है ही नहीं। चलो, तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो राष्ट्रपति के द्वारा कुछ निम्न टाइप की संस्थाओं का गठन किया जाता है, जिसमें सबसे पहली होगी फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, दूसरी होगी एसटी कमीशन यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरी होगी एससी कमीशन यानी कि अनुसूचित आयोग, और ओबीसी कमीशन अन्य पिछड़ा आयोग, लैंग्वेज कमीशन भाषा आयोग, माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक आयोग, और इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद। इन सब की नियुक्ति जो होती है यानी कि फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये भी याद रखेंगे कि इन सभी के चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, उनकी भी नियुक्ति और रिमूवल राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इज नोन एज एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पेपर में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताइए एससी कमीशन या एसटी कमीशन के चेयरमैन या मेंबर कौन है, कभी नहीं पूछने का। वो आपसे पूछेगा बताइए महाभियोग, सॉरी वो पूछ लेगा कि बताइए अटॉर्नी जनरल हमारे भारत के यानी कि हमारे भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, केवल आपसे वर्तमान चीजें ही पूछेगा। हालांकि फिर भी मैं आपको इन सब के बारे में बताता चलूंगा कि एससी कमीशन का वर्तमान में कौन चेयरमैन है, क्योंकि मेंबर के बारे में तो कभी पूछेगा ही नहीं पेपर में। ओबीसी कमीशन का कौन है, माइनॉरिटी कमीशन का कौन है, वो हम सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत रहेगा इतना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। हाँ एक चीज और, आज क्या दिन है? आज वेडनेसडे है ना। देखो कल, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, देन सैटरडे आपका टेस्ट होगा इंडियन पॉलिटी का। और जैसे जैसे हम कंटेंट को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल आ जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।